5 ऐसे स्टॉक्स जिनके स्कैम्स का रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल नहीं पता और ये स्टॉक्स आज भी ट्रेड होते हैं हमारी स्टॉक मार्केट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले स्टॉक पे आते हैं जिसका नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। जी हाँ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये कंपनी किसी टाइम निफ्टी 50 का हिस्सा थी और 2018 के टाइम पे स्टॉक प्राइस देखोगे तो 1400 के आसपास ट्रेड हो रहा था। फिर पता चला कि इसमें 98,000 करोड़ रुपीस का स्कैम हुआ है और इतना बड़ा स्कैम सिर्फ एक प्रमोटर कभी नहीं कर सकता। इसमें प्रमोटर्स, ऑडिटर्स, रेटिंग कंपनीज और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक हो सकते हैं। इस कंपनी ने बहुत सी फेक कंपनीज को लोन दिया जो कि इनके प्रमोटर के किसी जानकार ने ही बनाई थी किसी और कंट्री से, और वो पैसा वापस नहीं आया। न्यूज़ आने के बाद स्टॉक ने लोएस्ट पॉइंट 90 के आसपास टच किया जो कि 90 to 95% कम था ऑल टाइम हाई से। स्टॉक आज भी ट्रेड होता है। आप में से बहुत से लोगों ने इसको ले रखा होगा। इस स्कैम की सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सा थी, फिर भी इतना बड़ा स्कैम हो गया। न्यूज़ के बाद इसको निफ्टी 50 से हटा दिया गया था। दूसरा जो स्टॉक है इन्फीबीम एवेन्यूज़, ये कंपनी 2016 में लिस्ट हुई थी। उस वक्त ये 2000 करोड़ के मार्केट कैप की कंपनी थी जो 2018 तक 11,000 करोड़ मार्केट कैप तक आ गई थी। मतलब ये एक मिड कैप स्टॉक था। इसमें एक दिक्कत थी, ये स्टॉक इंट्राडे में कई बार फॉल दिखा चुका था बट फिर रिकवर हो जाता था। 3 बार 40% के आसपास की इंट्राडे फॉल दिखाई इसने, तो इसके चलते इसको एफएनओ में बहुत से लोग ट्रेड करते थे। 2018 में एक व्हाट्सएप मैसेज वायरल किया गया जिसमें कंपनी के फ्रॉड्स की बात की गई कि ये कंपनी अपने अकाउंटिंग नंबर्स को मैनिपुलेट कर रही है और अपनी एक सब्सिडरी को लोन दे रही है जो लॉस मेकिंग सब्सिडरी थी। उस दिन ये स्टॉक 73% गिरता है। इसमें बड़ी वजह एफएनओ ट्रेडर्स के चलते मार्जिन कॉल्स हिट होने से ब्रोकर्स द्वारा उनके स्टॉक क्लियर कर दिए गए और एक दिन में कंपनी का 9,000 करोड़ मार्केट कैप लॉस हुआ। ये स्टॉक आज भी ट्रेड हो रहा है। हालांकि इनके प्रॉफिट्स एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखोगे तो कोई खराबी नहीं है। इस फॉल के बाद भी अच्छा प्रॉफिट चालू रहा कंपनी का, और जो मैसेज वायरल हुआ था उसमें बहुत कुछ फेक था बट फिर भी स्टॉक आज भी रिकवर नहीं कर पाया। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थर्ड स्टॉक है जो वो है DLF। अगर आपने स्टार्टिंग से IPL देखा है तो ये मेन स्पॉन्सर था DLF IPL के। 2008 की फॉल में स्टॉक ऐसा गिरा कि आज तक रिकवर नहीं कर पाया। 10-12 साल तो इसको 460-70 क्रॉस करने में लग गए। इसमें जो स्कैम था वो कुछ लैंड को लेकर था जिसमें कांग्रेस के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का लिंक था। बाद में शायद उनको क्लीन चिट भी दे दी गई थी। ये केस 2014 के इलेक्शन के टाइम क्लियर हुआ था तो बीजेपी ने इसको मेन मुद्दा बनाकर 2014 के इलेक्शंस में यूज किया और 10 साल बाद अब सेम कांग्रेस ट्राई कर रही है अडानी ग्रुप के साथ। जो भी हो, स्टॉक में आम लोगों का काफी नुकसान हुआ। नेक्स्ट स्टॉक बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इन स्कैम्स वाले स्टॉक से हमने जो सीखा है उसका वीडियो भी जल्दी लाएंगे और एक और वीडियो भी आएगी जिसमें हम बात करेंगे कि इन स्टॉक से कैसे बच सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी है यूनिटेक लिमिटेड। ये भी रियल एस्टेट से ही लिंक्ड है। 2005 में गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओपन किया रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए, तो काफ़ी पैसा आया इंडिया की रियल एस्टेट कंपनीज में। तो जून 2005 में यूनिटेक का शेयर 428 रुपीस का था जो मई 2006 को 13,400 से भी ज़्यादा हो गया था। इतना तेज़ भागा शेयर सस्टेन भी कैसे कर सकता था। 2008 के जनवरी में कंपनी का टोटल मार्केट कैप 85,000 करोड़ था। वहाँ से कंपनी ने पहले साइप्रस जैसी जगहों पे पैसा भेजा, फिर 2G स्कैम में भी इनके ओनर का नाम आ गया था और फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सामने आए और ये कंपनी का शेयर 2 रुपए पे आ गया। जिन लोगों ने घर खरीदने के लिए पैसे दिए थे वो आज भी अपने पैसों का इंतज़ार कर रहे हैं
इन्वेस्टर्स का तो क्या ही कहना। और जो लास्ट नाम है वो है इन सब का बाप NSE। यस, इट्स नॉट अ लिस्टेड कंपनी, बट ये स्टॉक मार्केट में सेबी के बाद सबसे बड़ा नाम है और इनके खुद के स्कैम्स हैं। इन स्कैम्स के चलते ही NSE के IPO पे बैन है 3 साल का। सिर्फ NSE पे ही नहीं, थोड़ा टाइम पहले ही NSDL का IPO भी रोक दिया गया था क्योंकि उसमें NSE की शेयर होल्डिंग ही सबसे ज़्यादा थी। अब इनका स्कैम क्या था? सिंपल भाषा में बोलूं तो जो बाय सेल ऑर्डर्स हम देखते हैं अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे, ये डाटा हम तक पहुंच रहा है सभी ब्रोकर्स पर एक ही टाइम पे। तो इस स्कैम में एक सिस्टम बनाया गया जिससे ये डाटा कुछ लोगों के पास पहले आ जाता था और हम लोगों के पास बाद में। तो जिनके पास पहले आता था वो पहले ही अपने ऑर्डर्स लगा देते थे, तो उनका जो बाय सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट होता था वो पहले हो जाता था। इसमें NSE के ऑफिशियल्स की भी हेल्प ली गई थी। उनकी हेल्प के बिना इसको करना बहुत ही मुश्किल था और ये सिस्टम डेवलप करने में ओमेनसिस कंपनी के एम्प्लॉय को हायर किया गया था। ये ओमेनसिस वही कंपनी है जो NSE के टेक्नोलॉजी की इंचार्ज थी और इनको सिस्टम के लूप होल्स की जानकारी थी। सबसे बड़ी बात, इस स्कैम के मास्टरमाइंड OPG सिक्योरिटीज ने इस स्कैम से कितना पैसा कमाया है इसका कोई हिसाब ही नहीं है। कुछ लोग 50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स 75,000 करोड़ तक का साइज बता रहे हैं। तो ये है हाल हमारी लिस्टेड कंपनीज का। इसमें रिटर्न लेने से मुश्किल काम है स्कैम से बचना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, हमारे साथ बने रहें। गुड बाय।